नमस्कार, मोहम्मद गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय राजेंद्र नगर में हम लोग मौजूद हैं और एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि आप मोदी जी से बात करिए और वहां जाके उनसे इस्तीफा मांगिए। वहीं एक व्यक्ति है जो अब सीधे ये बात कह रहे हैं कि यह बात नहीं, सीधा उत्तरकाशी जो दौरा हो रहा है पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको लेकर वहां जा रहे हैं। तो उसको लेकर जो आप देख सकते हैं सुराज सेवा दल ने यहाँ पर छावनी में जो पूरा दफ्तर है वो तब्दील कर दिया गया है। और पूरे दफ्तर में आप इस समय ये देख सकते हैं कि किस तरीके से छावनी में ये पूरा हो चुका है। जो भारी पुलिस फोर्स है यहाँ पर मौजूद है और एक ही मांग है कि ये जो पूरा प्रेमचंद अग्रवाल का जो मामला चल रहा है, मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनका इस्तीफा जो है वो मिलना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, जिसको लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग को लेकर उत्तरकाशी की ओर जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके बीच जो है सीधी झड़प यहाँ पर है। ये देखें कि अब जो जोशी जी हैं और देखिए पुलिस एक तरफ और जोशी जी यहाँ पर हैं। और एक एक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये जो आग है लगातार फैल रही है, जिसके बाद अब सुराज सेवा दल ने पहले पुतला दहन किया, उसके बाद अब उत्तरकाशी का जब उन्होंने संदेश तब तक पहुंचाया तो वहीं पर जैसे ही ये संदेश पुलिस को मालूम हुआ तो भारी पुलिस बल उनके दफ्तर के बाहर ही तैनात कर दी गई। और अब ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जोशी जी हैं आप गेट पर यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ बिल्कुल वो कर रहे हैं। जोशी जी क्या कहेंगे? ऊपर ही रहो। देखिए, हम मोदी जी से मिलने जाएंगे, हम उत्तरकाशी जाएंगे। जिस प्रकार से ये लोग गाली दे रहे हैं उत्तराखंड में, हम लोग को गाली दे रहे हैं, हम गाली सुनने के लिए क्या? कल महेंद्र भट्ट जी ने जिस प्रकार से कहा था कि मोदी जी का नंबर ढूंढो, मोदी जी से बात करो, तो आज हम मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, हर्षिल जा रहे हैं। ये पुलिस दल तैनात कर दिया गया है, यही रोक दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी उत्तरकाशी जाने की बात हो रही है और अभी देखना है कि कब, अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रकरण जो चल रहा है कि पुलिस बल के साथ सीधी जो अब कोशिश जो कार्यकर्ता कर रहे हैं उन्हें आगे धकेलने की और आगे जाने की, पर यहाँ पर ये पूरा प्रकरण आप सीधे लाइव अभी इस समय देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और साथ ही जो सुराज सेवा दल के हैं उनका कहना यह है कि वो सीधे उत्तरकाशी जाना चाहते हैं और वहां जाके मोदी जी से मिलने के लिए, क्योंकि एक बयान आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ ये बात कही कि आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं मंत्री का तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नंबर लेके आप उनसे पूछ सकते हैं कि कब इस्तीफा होगा। उसी के बाद से ही ये पूरा प्रकरण जो है वो हाईलाइट हुआ था और उसके बाद आज जब कल दौरा जो प्रधानमंत्री का है उसको देखते हुए ये सुराज सेवा दल यहाँ पर देखिए धक्का जो मुखी है वो यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस बल को धक्का देते हुए यहाँ पर जो है धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है। पूरी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक धक्का देते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए ये साफ तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस बल जो है वो ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। ये देखिए कार्यकर्ताओं के साथ अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पुलिस ने भी आगे चलो भाई देखिए कोई बात नहीं, कब तक करेंगे? क्या मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हमारा काम है, हम इस प्रदेश में गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पहाड़ में पीछे 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 जगह दीजिए। अरे तुम क्या लगता है? चलिए इस समय आप देखिएगा ये तस्वीरें हैं और भीड़ के बीच में मुझे भी जाना है तो लिहाजा आ जाता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके बनाए रखना। बिल्कुल, देखिए फिर भी देखेंगे कब तक रोकते हैं। जोशी जी
आज क्या प्लान था आपका, कहाँ जाना चाह रहे थे और क्यों जाना चाह रहे थे? देखिए, जिस प्रकार जो है प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ियों को गाली देने का काम किया गया है, वो भी सदन पर, और ऋतु भूषण खंडूरी जी अनुशासन की बात करती हैं कि मैं फौजी घराने से हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यही अनुशासन है जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को गाली दे रहा था, उस समय उनका अनुशासन कहाँ गया था? और जिस समय पे जो है महेंद्र भट्ट जी कभी मुकदमे के नाम से डरा दे रहे, हम लोग डरने वाले हैं? और उसके बाद कल उनसे जब वार्तालाप की गई तो कह रहे हैं कि मोदी जी से बात कर, तो मोदी जी से बात करने के लिए जा रहे हैं, क्यों पुलिस को आगे कर रहे हैं? क्यों पुलिस के द्वारा बंद कराया जा रहा है? हम जाएंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अभी तक केदारनाथ कहते हैं भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद है, तो अगर आशीर्वाद है तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं हटाया? क्या चल रहा है इस प्रदेश के अंदर? बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। जोशी जी, ये क्या पहाड़ी वर्सेस मैदान की लड़ाई? पहाड़ी वर्सेस मैदान नहीं, ये उत्तराखंड बनाम भाजपा हो रहा है। भाजपा जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार सदन में गाली देने का काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी जो प्रदेश होता है वहाँ की संस्कृति से पहचाना जाता है। यहाँ पहाड़ मैदान की क्या बात है? बताइए, हरिद्वार में पहाड़ नहीं है, देहरादून में पहाड़ नहीं है, हल्द्वानी में पहाड़ नहीं, कहाँ पहाड़ नहीं है? ये पहाड़ प्रदेश है। यहाँ पर हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ पहाड़ मिलेगा। आप चंडी देवी देखिए, आप मनसा देवी माँ का मंदिर देखिए, आप हर जगह देखिए, यहाँ पहाड़ वर्चस्व मैदान नहीं है। ये उत्तराखंड बनाम भ्रष्ट भाजपा सरकार है। इस प्रकार के मंत्रियों को, जिनको बोलने की तहजीब नहीं, जिनको बोलने का पता नहीं, जो पहाड़ियों को गाली देने का काम कर रहे हैं, वो इस प्रदेश में कर क्या रहे हैं? वो जाए वहां पर जहां उनको अच्छा लगता है। इस प्रदेश में अगर पहाड़ में राज करना होगा तो उत्तराखंड की बात करनी होगी। जो पहाड़ की बात करेगा वो उत्तराखंड पर राज करेगा। बड़ा सवाल है कि पुलिस अब क्या हुआ है? पुलिस ने आपको हाउस अरेस्ट कर लिया, आप कैसे जाएंगे जोशी जी? देखिए, अभी हाउस अरेस्ट किया दोबारा 27 तक। अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा नहीं दिया तो पुलिस कितनी ताकत लगा दे। आज हमारे थोड़े संख्या बल है, 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में इतना बड़ा जनसैलाब खड़ा कर देंगे, इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे कि पूरा देश देखेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि हमारी पावर नहीं है किसी भी कैबिनेट मंत्री को हटाने की, जो भी होगा केंद्र करेगा। अरे ये प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की बात करे, बेलगाम है ना, पता ही नहीं बात क्या करनी है। इनको तो जबरदस्ती पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का भी शोषण कर रही है। ये इस प्रकार के भूमाफियाओं को, शराब माफियाओं को, खनन माफियाओं को संरक्षण दे करके सरकारी जमीनों पर कब्जे करवा के उत्तराखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके पास बल, बुद्धि, विवेक कुछ नहीं रह गया। इनके पास केवल धन लाओ, धन उगाई के अलावा कोई वो नहीं है। इसके लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आज आपने जो ये घटनाक्रम किया, इससे पुलिस प्रशासन को बड़ी तकलीफ हुई। पुलिस प्रशासन हर्षिल में व्यवस्था बनाए या आपको संभाले? देखिए, पुलिस को क्या, आप उत्तराखंडी हैं, आपको अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से गाली दे रहे हैं? आप पुलिस का समर्थन कर, आप चाहते हैं क्या? आप ये बताइए। नहीं, प्रशासन क्यों? आप उत्तराखंड से, आप भी प्रेमचंद की गोद में बैठे हुए हैं। ये सवाल आपको शोभा देता है? प्रदेश में आप रह रहे, बात कर रहे हैं सरकार की, इसीलिए आज जो उत्तराखंड में गालियां सुन रहे ना पहाड़ी, ये आप जैसे लोगों की देन है। क्या मतलब है इस पर? बिल्कुल, आप प्रशासन की क्या बात कर रहे हैं? चलिए, आप बताइए, आप क्या की व्यवस्था? पहले पहाड़ियों की गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमेश जोशी जी, क्या लग रहा है कितनी देर तक ये जद्दोजहद चलेगी? देखिए, मैंने कहा ना, ये आज आपका कोई ज्ञापन बना हुआ है? ज्ञापन देंगे? देखिए, आज इन्होंने हमको हाउस अरेस्ट किया। कब तक करेंगे? क्या मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे? मोदी जी क्या प्रदेश में आप कभी दोबारा भाजपा कभी चुनाव में नहीं आएगी? और मैं फिर कहता हूं कि आज अभी से 15 दिन का अल्टीमेटम, आज इन्होंने पुलिस को आगे करके जिस प्रकार से हमको हाउस अरेस्ट किया, 15 दिन का अल्टीमेटम लगा दे। 20,000 सैनिक इस प्रदेश, 20,000 पुलिस वाले इस प्रदेश के अंदर हैं। क्या प्रदेश में पूरा प्रदेश जो है पहाड़ियों का, पूरा पहाड़ी का बच्चा निकल करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी या फिर ये लोग जो है प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं सभी जगहों से, पर कोई असर सरकार पे तो नजर नहीं आ रहा है। केंद्र पर ये पूरा पिटारा फोड़ा जा रहा है और लगभग देखा भी गया है, मुख्यमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली से ही बनाए जाते हैं। क्या लगता है आपको, आपके 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद क्या होने वाला है? देखिए, होगा। उत्तराखंड जो है राज्य है वो लड़ के लिया गया है। उत्तराखंड राज्य बलिदानों से मिला है, तो ये राज्य जो है ये शहादतों से मिला हुआ है। ठीक है, आंदोलन दोबारा होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसी प्रकार के घटनाक्रमों को करती है तो तैयार है, हम भी तैयार हैं।
हम भी, हमारी माता बहनों ने शहादतें दी हैं, दोबारा से देंगे, लेकिन गाली तो उत्तराखंड की अस्मिता को तो नहीं लुटने दिया जाएगा ना। देखिए यहाँ पर अस्मिताओं को नहीं लूटने दिया जाएगा और ये भी कह दिया गया है कि आगे क्या दौरे नहीं होंगे प्रधानमंत्री के। और जिस तरीके से अभी हाउस अरेस्ट किया है, आपको मैं दफ्तर एक बार दिखा दूं, ये दफ्तर है और इसके बाहर पुलिस जो है तैनात है। और जब से ये संदेश मिला था, प्रशासन एक्टिव मोड पे था, उसके बाद से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी और ये साफ कर दिया गया है कि अब यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर पुलिस के बल पर यहाँ उन्हें रोक दिया गया है तो आगे आने वाली चीज़ों में, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। और जो ये एक एक शेयर भी आप जरूर करिएगा, जिससे ये मंत्री को लेकर जो आक्रोश है वो थम नहीं की जगह और बढ़ रहा है। पर अभी भाजपा सरकार ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिसपे ये नजर आए कि शायद मंत्री जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि पिटारा जो है, जो गेंद है, वो केंद्र सरकार की ओर मोड़ दी गई है। जब एक प्रश्न करते हुए नजर आते हैं, एक ऑडियो वायरल होती है, उसमें भी ये कहकर संबोधित कर दिया जाता है। और कल उत्तरकाशी का दौरा जो है, तो क्या इसकी चर्चाएं उस दौरे में भी होगी और इसका क्या प्रभाव वहां तक भी पहुंचेगा जो संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्षा है स्वराज सेवा दल की, वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कावेरी जी, यही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, बड़ा मामला था पहाड़ी समाज को लेकर जो विधानसभा में बात की गई, उसके लिए भले ही दिन बीते हैं पर जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसको लेकर आज भारी पुलिस प्रशासन आपके भी जो कार्यालय है उसके बाहर आ गया है और आप उत्तरकाशी आपको जाना था पर यहीं रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम भी कोई कार्य करते हैं इस तरीके का कि जो भ्रष्ट जो भाषा है उसको दबाने की कोशिश की जाए, या फिर हम लोग अनैतिक कार्य को जब भी रोकने की कोशिश करते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं से हमारी इसी तरीके से संज्ञान लेती है जिस तरीके से आज लिया गया है। जैसे अभी सबको पता चल गया, पूरे प्रदेश में बात फैल गई थी कि हम लोग जो है इसी प्रकरण को लेके, जो हमने दिन में पुतला दहन किया था, उसी प्रकरण को लेके हम लोग उत्तरकाशी जाने वाले हैं। ये कानों सबको खबर हो गई, तो आज इन्होंने सारी जितनी भी पुलिस थी यहाँ पे छावनी बना दी गई है। तो इससे यही पता चलता है कि उत्तराखंड की सरकार अंधी और बहरी दोनों है। जी, तो क्या कहेंगे अब? आप तो आज तो नहीं जा पाएंगे, पुलिस ने भी यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया है, अब तो बिल्कुल हाउस अरेस्ट ही से बोलेंगे कि अब तो यहाँ से एक कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते। अब क्या कहेंगे? क्योंकि कल जो बड़ी बात है, दो नरेंद्र आमने सामने हैं। एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और एक आह्वान किया गया है पहाड़ के लिए जो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया गया है, वो भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि इस तरीके से दोनों नरेंद्र आमने सामने, उसका कैसे आप देख रहे हैं और इस हाउस अरेस्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अध्यक्ष जी ने अभी बोला है कि 27 तारीख का टाइम दिया है जी। 27 तारीख के बाद जी फिर देखते हैं स्वराज सेवा दल की कितनी ताकत है, क्या है क्या नहीं है। हम अपनी पूरी तरीके से जो इस अंजाम को पूरा अंजाम देंगे हम इस काम को। और स्वराज सेवा दल को पुराना इतिहास रहा है कि जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके दिखाया है। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक उत्तराखंडी के दिल में है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिसने हमारे उत्तराखंड देवभूमि को गाली दी है, वो इस हरकत पे हम लोग जब उसका जवाब लेने जा रहे हैं, उसका इस्तीफा की मांग करने जा रहे हैं, तो हमको इस तरीके से रोक दिया जाता है, घर में अरेस्टिंग कर दी जाती है। तो ये बात तो बहुत निंदनीय है। और 27 तारीख का इंतजार करिए, फिर अध्यक्ष जी की मैं एक व्यक्ति से भी जरूर बात करूंगा, इसमें बड़ा जरूरी है क्योंकि क्या है, यहाँ पर इस लड़ाई को पहाड़ और मैदान पे बांट दिया गया है। आप तो हरिद्वार से आते हैं, पहाड़ में शायद आपकी रिश्तेदारी भी ना हो। सवाल ये है, इस लड़ाई को जो पहाड़ और मैदान का रुख दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप जो वाक्य वहां बोला गया था विधानसभा में, जो आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से संबोधित, क्या आप उसका समर्थन करते हैं और कितना गलत था वो चीज? जो शब्द बोले गए बहुत गलत बोले गए हैं। तो क्या पहाड़ और प्लेन्स के बीच की खाई है खुद? नहीं, हम अपने पहाड़ भाई का बहुत समर्थन करते हैं, उनको दिल से मानते हैं। और आज तमाम हमारे साथ जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं, हम जबकि हरिद्वार से मैं आता हूँ, लक्सर विधानसभा मेरा पड़ता है, लेकिन मैं अपने पहाड़ियों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना लगाव करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। और जो भी इनके द्वारा जो अब शब्द बोले गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ की माफ़ी मांगे, क्योंकि इस चीज़ से बहुत एक देश को, प्रदेश को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की बातों का
उपयोग ना करें। जी, वो तो कह रहे हैं आपके अध्यक्ष जी कि अब माफी तो वो लगातार मंत्री जी जो हैं गंगा किनारे भी गए थे, आपने वो भी देखी होगी तस्वीरें। गंगा किनारे भी उन्होंने कहा था कि गंगा माँ न्याय करेगी, उसके बाद कई तरीके की बातें कही, माफी तो नहीं मांगी, पर उसके बाद आपके जो अध्यक्ष है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब माफी नहीं, अब इस्तीफा। क्योंकि कल भी एक ऑडियो सुनी होगी जिसमें उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी से आप फोन करके मांग लीजिए नंबर। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई है जिसमें आज जो जनता आक्रोश हुई है और जैसे शब्द बोले गए हैं, इससे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत नाराजगी है और सभी इस चीज़ की मांग करते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया जाए। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत दिल से मानते हैं, वो हमारे देश के एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है और अपने देश को बहुत अच्छे से वो चला रहे हैं। सभी वर्ग का वो ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म जाति को, सबको आपस में बहुत प्यार से वो इस देश को चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इधर आ जाइए थोड़ा आप, क्योंकि थोड़ी रोशनी का है ये। असल में इस मुद्दे को लेकर इसलिए भी बात करना जरूरी है, एक खाई खोदी जा रही है। उत्तराखंड की बात करने पर यह बोला जा रहा है कि पहाड़ और प्लेन्स, इस दोनों में एक बड़ी डिफरेंसेस किए जा रहे हैं। लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो यही बात कह रहे हैं, भाजपा सरकार भी कह रही है कि जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो असल में पहाड़ के बीच में और प्लेन्स के बीच में एक दरार लाने की बात कर रहे हैं। आप तो खुद यहीं से हैं और प्लेन्स से आते हैं, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो प्लेन्स से आप आते हैं। ये क्या लड़ाई पहाड़ की है, प्लेन्स की है, या पहाड़ की? इस तरीके की लड़ाई आप मानते हैं क्या? सर पहले बात तो ये लड़ाई जो जिस तरीके से हमारे पहाड़ी वासियों को इस प्रकार के वर्ड बोले गए, इस प्रकार की गाली दी गई, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये गाली उन्हें शोभा नहीं देती थी। और ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति हो, उस सामाजिक व्यक्ति कहने वाले का हक ही नहीं होता जो अपने उत्तराखंड को गाली दे रहा है, हमारे गढ़वाल मंडल को गाली दे रहा है। जो ऐसे आदमी का तो मैं मानता नहीं हमारे उत्तराखंड का, प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड का होगा। इसको यहाँ से सस्पेंड करा जाए और इसे यहाँ से भगा दिया जाए। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि वो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है, फेसबुक में भी डाली है, वो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, क्या कहेंगे इसमें? राज्य आंदोलन, अगर उन्होंने ऐसा राज्य आंदोलन किया होता तो आज उत्तराखंड को गाली ना देते जी। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आज वो उत्तराखंड के एक हर पहाड़ी वासियों को इतने गंदे वर्ड से गाली दे रहे हैं, यानी कि एक साले की गाली दे के अपने आप को जीजा साबित कर रहे हैं। वो पूरे उत्तराखंड क्या सारे गढ़वाली, यहाँ के पहाड़ी जितने भी लोग हैं, यहाँ के पहाड़ी वासी ये बात को सहन कर लेंगे जी? क्या हम उनके साले हैं? ऐसा मैं भी एक पहाड़ी वासी हूँ, इस बात को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और प्रेमचंद एक शब्द दिया आपने, विजेंद्र जी, आपने एक शब्द दिया है, बड़ा सटीक बात बोली है, पहाड़ी वासी। ये बड़ा अच्छा शब्द है। देखिए, यही शब्द है इस पूरे उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों का, क्योंकि ये प्रदेश ही पहाड़ के लिए मांगा गया और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पहाड़ी वासी हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने दिया और इसे बड़ी सही तरीके से आपने कहा कि पहाड़ी वासी जो हैं, क्या ये गाली उन सब के लिए है? उन सब के लिए ये मैं एक ये नहीं कह रहा कि मैं पहाड़ी वासी हूँ, मेरे लिए है। हमारे जितने भी पहाड़ के लोग हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, उन सबको गाली दी है उसने। ये वर्ड बोल के, इतना गंदा वर्ड बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई ये नहीं कि मैं मंत्री हूँ या मैं कोई विधायक हूँ या मैं कुछ ऐसे शब्द बोल सकता हूँ। अगर उनको बनाना जानते हैं तो हम लोग मिटाना भी जानते हैं। अगर हम उन्हें एक सत्ता पे बैठा रखा है या किसी विधायक निधि पे या किसी मंत्री लेवल में उन्हें पहुंचा रखा है तो पहुंचाने वाले हमारी उत्तराखंड की जनता है। और वो जनता, ये हमारी उत्तराखंड की जनता सहन नहीं करेगी। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। जी। 15 दिन के बाद क्या करेंगे, क्या रुख रहने वाला है, क्या कहेंगे, उसके बाद क्या चीजें होंगी? 15 दिन की बात तो आप कह रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। कल एक रैली भी है गैरसैंण में, जिसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने आह्वान किया, जो गढ़ रत्न है। अब क्या कहेंगे, कितने 15 दिन के बाद क्या? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने सज्जन बंदे हैं, जितने अच्छे हैं, जिनकी सदियों से हर व्यक्ति तारीफ करता है, उन्हें ये बात शोभा ही नहीं देती कि ऐसे व्यक्ति को अब तक उन्होंने रोका हुआ है। अब तक तो उनका इस्तीफा दिला देना होना चाहिए था, है ना? या तो नरेंद्र मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है ना, या सरकार ये दबा के रखी हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता इस बात का? इतने हंगामे हो रहे हैं, इतने जलसे उड़ रहे हैं, हर दो आंदोलन हो रहे हैं, है ना? तो मुख्यमंत्री साहब को ही पता होगा इस चीज़ का तो कि भाई ये ऐसे व्यक्ति को अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, है ना? अब जाहिर सी बात यह है, सोचने की बात यह है कि ऐसी सरकार किस बात का इंतजार देख रही है? भाजपा सरकार
इस बात का किस बात का इंतजार देख रही है कि ऐसे व्यक्ति को अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया। बिल्कुल, है ना। तो अब देखना ये होगा काशी विश्वनाथ की भूमि पर आने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वहां से कुछ ऐसी बात होती है जो बर्खास्ती की ओर जाएगी, या जो केंद्र की ओर पाला कर दिया गया है उसमें कुछ चीजें बदलेंगी और यहाँ पर कुछ परिवर्तन की बात जो लगातार हो रही है, और जो कैबिनेट में कुछ जो खाली अभी जगहें हैं उन्हें भरने की बात भी होगी। आखिर कितने दिन और लगेंगे, चाहे कैबिनेट में विस्तार की बात हो, और जो ये आक्रोश है किस आक्रोश का परिणाम भी कुछ रहने वाला है। और कल सीधे तौर पर गैरसैंण का आह्वान भी किया गया है, जहां पर पहाड़ी स्वाभिमान एक रैली का आह्वान किया। रैली के बाद से क्या संदेश दिया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में क्या संदेश जाएगा, इस पर भी अपडेट करेंगे। और अभी 15 दिन का अल्टीमेटम सुराज सेवा दल द्वारा दिया गया है, 15 दिन के बाद। और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।